नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज पहुंचे मंत्री प्रकाश जावड़े से मिलने, तांडव वेब सीरीज को बैन करने की मांग की। कसरावत में 4 वर्षीय मासूम की सांप के काटने से मौत, खामखेड़ा चौकी क्षेत्र का मामला। मध्य प्रदेश में छात्रों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन, परीक्षा नीतियों में होगा बड़ा बदलाव। सीएम शिवराज ने की स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात, मध्य प्रदेश में एक और एम्स की स्थापना की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर मकर संक्रांति मिलन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने दिल्ली दौरे को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पेंडिंग मामले और हमारे प्रपोजल पर दिल्ली में चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का और सभी मंत्रियों का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिलता है तो अलग अलग हमारे प्रस्तावों पर हम चर्चा कर मध्य प्रदेश के लिए कुछ जरूर लेकर आएंगे। जो मध्य प्रदेश के पेंडिंग मामले हैं और पेंडिंग नहीं, हमारे जो प्रपोजल्स हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने भेजे हैं उन पर चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, सभी मंत्रियों का मध्य प्रदेश को मिलता है तो अलग अलग जो हमारे प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा करके मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुछ लेके आएंगे। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलने उनके निवास पर गए, जहां मुख्यमंत्री शिवराज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर दिखाई जा रही तांडव वेब सीरीज को लेकर चर्चा की और मुख्यमंत्री ने तांडव वेब सीरीज पर तुरंत बैन लगाने की मांग की है। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लगाने की बात कही। कसरावत थाने की खामखेड़ा चौकी क्षेत्र के गांव कामुदवाड़ा में सांप के काटने से 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बालक सिद्धांत रविवार की शाम 5 बजे के आसपास घर के पास अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रहा था। इसी दौरान सांप ने उसे काटा। तभी बच्चे ने अपनी मां को आवाज लगाई। तभी बालक को तत्काल मुलठान के शासकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज भी किया, लेकिन उसके बाद भी बालक बच नहीं सका। कसरावत के अस्पताल में सोमवार सुबह बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि 20 जनवरी के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि वैक्सीन के आने के बाद लोगों का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। साथ ही उन्होंने परीक्षा की नीतियों में बदलाव का भी संकेत दिया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है। यही वजह है कि इस बार विभाग जनरल प्रमोशन नहीं देने का निर्णय लिया है। सर, उच्च शिक्षा को लेकर के किस तरह की कवायद चल रही है, चूंकि अब कोरोना का पीरियड आ गया है? उच्च शिक्षा में 20 तारीख के बाद से रेगुलर क्लास चलने का निर्णय किया गया है। हमारी सभी प्रकार के अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है वो चालू होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि वैक्सीन आने के बाद पूरे प्रदेश में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और उच्च शिक्षा पहले से ही अपनी तैयारी कर चुका है, इसलिए नियत समय पे हम परीक्षा भी कराएंगे और क्लासें भी चालू करने वाले। और सब परीक्षा परिणाम में उस परीक्षा उसी तरह होगा, उसमें लेकर के कुछ सुधार होगा? अभी तक की हमारी जो तैयारी है उस तैयारी में यही बात की गुंजाइश है। निश्चित रूप से परीक्षा हमारी रेगुलर तरीके से होगी। उस परीक्षा पैटर्न में बदलने के लिए हमने कमेटी बनाई, वो निर्णय देने वाली है कि परीक्षा में जैसे 10 क्वेश्चन में से 5 करना था तो 15 हो सकते हैं, या और वैकल्पिक क्या क्या हो सकता है। एक परीक्षा रिफॉर्म कमेटी बनी, वो कमेटी की रिकमेंडेशन पे हम डिपेंड करेंगे कि कैसे करना है। और मूल्यांकन में सर कुछ? मूल्यांकन में जैसे मैंने पहले कहा कि हमने ओपन बुक प्रणाली से देश का पहला अपना शिक्षा विभाग था जिसने परीक्षा कराई है, लेकिन अब परीक्षा कराने के लिए ओपन बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात भी सही कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पिछली बार जनरल प्रमोशन दिया गया था, इस बार जनरल प्रमोशन के बजाय हम रेगुलर हर स्तर की परीक्षा कराएंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं है, क्योंकि पढ़ाई की गुणवत्ता के लिए हमारी सामान्य परीक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस ढंग से हमने समय पर अपना सब सत्रों को किनारे लाए हैं तो आने वाले समय में सभी परीक्षाएं बहुत निर्विघ्न रूप से हो जाएगी।
हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से निर्माण भवन में मुलाकात की और सीएम शिवराज ने सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोलने और मध्य प्रदेश में एक और एम्स की स्थापना को लेकर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी और कोरोना की प्रदेश में स्थिति को लेकर भी अवगत करवाया। उज्जैन में केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध की आग अब मध्य प्रदेश में भी भड़कने लगी है। सोमवार को कांग्रेस ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में रैली निकाली तो किसान सड़कों पर उतर आए। कृषि उपज मंडी में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और कृषि कानून का विरोध जताते हुए आंदोलन में शामिल हुए। इसी दौरान कांग्रेस नेता पूर्व सज्जन सिंह वर्मा ने अपने विचार पत्रकारों के सामने रखे। यहाँ पर देखने को मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, किसानों के समर्थन में पूरा देश आंदोलित है। किसान ने, इस देश के किसान ने करवट ले ली है। ऐसे सो नरेंद्र मोदी भी आ जाए तो किसान अब डगमगाने वाला नहीं है। जब तक उसके कहे हुए काले कानून वापस नहीं होंगे तीनों, वो दिल्ली की धरती से उठने वाला नहीं है। और जब किसान अंगड़ाई ले लेता है तो अच्छे अच्छे सरकारों को घुटने टेकना पड़ते हैं। उन्हीं के समर्थन में आज कांग्रेस परिवार आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरा है। ये आगाज है। सर, कल अमित शाह कहीं गए थे, उन्होंने स्टेज से कहा है कि कांग्रेस जो बीजेपी सरकार है वो प्रतिबद्ध है किसानों के लिए और जो कानून बनाया है वो उनके भले के लिए बनाया। सब दूर वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? क्या कुछ देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा से तो हम लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। भाजपा के झूठ से हमको लड़ना है। जो भाजपा एक गंजे को भी कंगा बेच देती है कि तो भैया तेरे सर पे कंगा कर बाल आ जाएंगे। जो बीजेपी आरएसएस वाले लोग, जब इस देश का पहला बड़ा डैम बन रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी आधारशिला रखी, भाखरा नंगर डैम, उसके लिए आरएसएस के लोगों ने प्रचार किया कि अरे किसानों, ये मत बनने दो, इसमें से बिजली निकाल लेगी कांग्रेस, तुम्हारी खेती खराब हो जाएगी। तो उसके झूठ से अमित शाह जैसे लोग झूठ बोलते फिर रहे हैं, लेकिन किसान इनके झूठ और फरेब में आने वाला नहीं है। मेरे देश का किसान इन सबसे ज़्यादा विद्वान। सर, वैक्सीनेशन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। ऐसे में लग रहा है कि कुछ जल्दबाजी कर दी है वैक्सीनेशन में। कल कुछ नर्सें भी यहाँ पर बीमार हुई है। ये जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि 3-3, 4-4 घंटे के दरमियान बुखार आ रहा है, जा रहा है, बुखार आ रहा है, जा रहा है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं। पर देखिए, वैक्सीन आना तो अच्छी बात है, लेकिन परिपक्वता के साथ उसे लाना था। सफल वैज्ञानिक परीक्षण के बाद उसे लगाना था। 15 दिन बाद लगती, कोई कुछ हुआ नहीं जा रहा था। हमारे लोग संतुष्ट थे कि चलिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर हमारे लिए वैक्सीन बना रहे। लेकिन इसका श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को लेना था। जिस तरह जब 2014 में मई में ये प्रधानमंत्री बने और अगस्त में मंगलयान छोड़ा गया था, जो 10 साल की मनमोहन सिंह और उनके वैज्ञानिकों की मेहनत थी, प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने बाद मंगलयान छोड़ दिया। नो, अरे बड़ा चमत्कारी प्रधानमंत्री भाई, 3 महीने में मंगलयान बना के छोड़। तो ये इसमें के लोग हैं वाहवाही लूटने वाले। ये थे कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। लेकिन इसी आंदोलन में आंदोलन का दूसरा ही रूप भी देखने को मिला, जहां प्रदर्शन में शामिल किसानों से जब कृषि कानूनों के बारे में पूछा गया तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि आखिर वो विरोध कर ही क्यों रहे हैं। किसान के विरोध में आया साहब, किसान कानून के विरोध में, हमारे फसल के इसके भी में। क्या है किसान विरोध? क्या है बिल है? क्या है ये आप जानो बिल क्या है? बिल हमारे इसमें, हाँ हाँ। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ है जब ये आए सब। क्या तकलीफ? ये बिल के इसमें मतलब क्या, आपको क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान हमारा खेती में, इसमें नुकसान होगा। बिल पास नहीं होगा हमारा। आपका बिल पास नहीं? हाँ। आप कौन सा बिल? ये बिल सोयाबीन का इसका है हमारा। क्या नाम है आपका? मदन लाल। निकाल रहे हैं और क्या, किसानों की समस्या है वो, बहुत सारी समस्या है। क्या है? अरे डीजल की है, धान बेचने की है, अनाज बेचने की है, सारी परेशानी है। क्या किसान बिल में क्या है जिसका विरोध कर रहे हो आप? अब जो किसान के दिल में है, अब सभी लोगों की जो मांगे होगी वही तो पूरी होगी। बिल नहीं, मैंने बिल पूछा, बिल क्या? हाँ, अरे बिल तो बिजली का बिल है, मंडी में आते हैं, किसानों का बिल है, वो सभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भेरूलाल, कहाँ से? मोहनपुरा से। ये घटना आम बात नहीं है।
प्रदर्शन करना, विरोध करना सभी नागरिकों का अधिकार है, लेकिन उसका कारण होना भी बेहद जरूरी है कि नागरिक को यह पता हो कि वो प्रदर्शन और विरोध आखिर कर क्यों रहा है, वरना इस तरह के प्रदर्शन देश और समाज के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।